কিমান ভাল একদম বঢ়িয়া বহুতে ক্লাসও কৰি আছে নহয় জানো এতিয়া সিহঁতলৈকে বেয়া লাগি আছে আজি আমাৰ এই একাডেমিক ব্লক GHI আমাৰ ইনোগ্ৰেশনত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ডক্টৰ AK Pansari চেয়াৰমেন ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি Mr. AK Modi Pro Chancellor Royal Global University Mr. Professor SP Singh Vice Chancellor Royal Global University Sri Ankur Pansari Executive Vice President Professor MK Chaudhary Chief Advisor Royal Global University Professor Rohit Singh Pro Vice Chancellor Royal Global University Ladies and gentlemen my dear students friends মই অলপ অসমীয়া ইংৰাজী হিন্দী সব মিক্স কৰি যাওঁ হা so that প্ৰথম মই যেতিয়া ইয়াত আহি আছো মই ইয়াত বহিছো মই ভাইস চেঞ্চেলৰক সুধি আছিলো যে আমি যদি এনেকুৱা ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িলোহেঁতেন আমি এনেকুৱা হ'ব পাৰিলোহেঁতেন কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আমি যি কলেজত পঢ়িছো আমি যি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছো তাতে এনেকুৱা ক্লাছৰুম নাই তাতে এনেকুৱা অডিটৰিয়ামো নাই সো তাৰ দুটা ইম্পেক্ট হয় এটাটো অলপ একো নাথাকিলে যেতিয়া মানুহে পঢ়ি শুনি আগবাঢ়িব লাগে অলপ ৰাফ এণ্ড টাফ হৈ যায় আৰু যদি সব থাকি পঢ়িব লাগে তেতিয়াহ'লে চ্যালেঞ্জটো বহুত বাঢ়ি যায় সো আই থিংক that আমাৰ যিটো গ্ৰোথ আছিলে সেই গ্ৰোথত উই just proceed along with the environment but you people have a bigger challenge because जब सुविधाएं बढ़ते हैं जब अपॉर्चुनिटी बढ़ते हैं तब साथों साथ चैलेंज भी बढ़ जाते हैं इसलिए जैसे मैं जब सीएम नहीं था मेरा दरवाजा में गाड़ी का खुद खोल लेता था अभी मैं गाड़ी का जब उठने का समय होता है मेरा PSO दरवाजा खोल देते हैं मुझको खाली एंटर करना है मतलब जो भी मेरा थोड़ा बहुत फिजिकल होता था वो भी अभी नहीं होते हैं वो लोग करने नहीं देते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ बाहर से तो लगता है बाप रे उनके इतना प्रिविलेजेस है लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तब मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर के लिए अच्छा नहीं है दरवाजा मुझको खुद चलना चाहिए लिफ्ट है लेकिन मुझको लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझको फ्लोर बाय वॉक मुझको ऊपर जाने हैं इसलिए मेरा बॉडी वो एक कस्टम नहीं है कि आप इतना बड़ा प्रिविलेज लो इसलिए अगर बॉडी को थोड़ा फूट नहीं मिलेगा काम करने के लिए तो बॉडी में डायबिटीज आ जाएगा ब्लड प्रेशर आ जाएगा हार्ट अटैक हो जाएगा लेकिन बाहर से देखने के लिए सब कुछ अच्छा लगता है भाई इतना प्रिविलेज अगर पहले हम लोग रेल से जाते थे उसके बाद हमने इकोनॉमिक क्लास देखा अभी एग्जीक्यूटिव क्लास में जाने के लिए मन होता है दिल्ली जाने का थोड़ा बहुत मेरा इतना भी भाग्य हो जाता है कभी कभी चार्टर फ्लाइट में भी कभी चला जाता हूँ लेकिन मेरे लिए वो अच्छा नहीं है मुझको पहले जो घंटा भर खड़ा होके फिर टिकट लेके बस से उठ के एयर फ्लाइट तक जाना था फिर वहां से ट्रेवल करना था साथ में लोगों को मिलते थे बातचीत करते थे that was more natural और अब जब मेरा साथ हो रहा है वो आर्टिफिशियल हो रहा है अभी पांसारी साहब ने आप लोग को इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी बना दिया है तो मेरा तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आप लोग भी आर्टिफिशियल मत जाना है आप लोग को भी नेचुरल रहना है लिफ्ट जरूर दिया होगा लेकिन लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना हमेशा बाई पैदल जाना सीखो तभी अच्छा होगा नहीं तो आदत बैठ जाएगा और आदत बैठ जाने से जीवन का चैलेंज को सामना करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ये जीवन जो है अप्स एंड डाउन परसों दिन मैंने हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो बच्चा है अच्छा रिजल्ट करते हैं उनको मैं अवार्ड दे रहा था वो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें I am MLA there for last 23 years
तो दिस स्टूडेंट्स आर लाइक माय किड्स। तो मैंने बोला देखो मैं पिताजी का नाते बोल रहा हूँ, थोड़ा आजकल सब सेंसिटिव है, तो आप उस सेंसिटिविटी से मत लेना। घर का पिताजी बोल रहा है ऐसे ले लो, लेना है हाथ उठाया। तो एक एडवाइस दिया, देखो सबका मोटरसाइकिल होगा, पिताजी ने मोटरसाइकिल दिया होगा, लेकिन मोटरसाइकिल का पीछे ऐसा ही लड़की को उठाओ जो लड़की को पिता माता अलाउ करते हैं। फिर मैंने क्यों बोला, फिर मैंने बोला कि जो दिन बाइक में अपना पैसा से पेट्रोल भराएगा वो दिन अपना पसंद वाला को उठाओ। जब तक बाइक का तेल पिताजी का खर्चा से आएगा वो दिन इसको उठाओ जिससे पिताजी से छुपाना नहीं है। खुला उठाओ कि भाई मैं इसको उठा रहा हूं बिकॉज वो मेरा बहन है, मेरा भाई है, मेरा बड़ा सिस्टर है। और जो दिन मेरा पैसा से बाइक में फ्यूल भराऊंगा मैं, डीजल पेट्रोल, वो दिन जमाना मेरा है, मैं जिसको उठाऊं पिताजी को क्यों पूछता है। लेकिन अभी गलत क्या हो रहा है, जो पिताजी माताजी का पैसा से हम इसको उठाता हो जिसको पिताजी माताजी का पसंद नहीं है। और जो दिन अपना कमाई होते हैं तब खून उठता है, पता नहीं वो अलग हो जाते हैं। माय एडवाइस टू यू, स्टूडेंट लाइफ एक्साइटिंग, बहुत अच्छा, गलत भी हो सकते हैं, गलत रास्ता से भी जा सकता हूं और अच्छा रास्ता में भी रह सकता हूं। आजकल क्या है, बाहर में लिकर का शॉप है, खरीद के ले आओ, एक व्हिस्की पी लो, रात में अच्छा लगेगा, मैं हीरो बन गया, वो तो कॉमन हो गया। लेकिन जो बच्चा बोलते हैं वहां वाइन शॉप है, मेरा पास पैसा है, मैं व्हिस्की खरीद सकता हूं, लेकिन ये पैसा पिता माता का है, मैं व्हिस्की नहीं खरीदूंगा, मैं दूध पीऊंगा। पहला वाला के लिए आपको ताकत नहीं चाहिए, वो तो फ्लो है। जो पहला वाला है, बाहर जाके एक बोतल वाइन खरीद के ले आना है, फॉर दैट यू डोंट नीड एनी मेंटल स्ट्रेंथ, वो तो हवा है, उसके लिए तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं। ये तो उसके लिए आपका दोस्त तैयार है, और फ्री खाने वाला पीने वाला दोस्त भी साथ में होते हैं, तो उसके लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन किसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए, इसको ना बोलने के लिए कि मैं नहीं पीऊंगा, ये मेरा पिता माता का पैसा है, पीने में मना नहीं है, लेकिन मैं पहला कमाई से पहले दिन पीऊंगा। हमारा बच्चा ऐसा होता है कि पिता माता का पैसा से सबसे बढ़िया व्हिस्की पीऊंगा, और जो दिन मैं कमाना शुरू करूंगा, मेरा तो कमाने का दम नहीं है, तो थोड़ा घटिया जैसा पीना शुरू कर दूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना बोलने का, नहीं देखूंगा, नहीं करूंगा। ये बोलने के लिए हमें मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। लिफ्ट है, मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगा, भगवान ने मुझको पैर दे के रखा है, मैं क्यों जाऊंगा लिफ्ट में। तो ये ताकत मेरा मन में है कि नहीं, मेरा पास अभी सब कुछ है, जब तक मैं सीएम हूं, जो दिन नहीं है नहीं है। अभी मैं सीएम हूं, मैं पांचाली साहब को बोल सकता था कि देखो आप मेरा जाने का आने का पहले ऐसा ऐसा व्यवस्था करके रख दो, लेकिन मेरा याद में होना चाहिए कि एक दिन तो मेरा यह कुर्सी चला जाएगा, क्या वो दिन डॉक्टर पांचाली मेरे लिए रुकेगा? वो दिन तो नहीं रुकेगा। तो आपने अभी प्रोफेसर एसपी सिंह से मेरे अच्छा बात सुन रहा था,
लेकिन वो सीएम के लिए बोल रहा था, हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए नहीं। लेकिन जब लोग एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बताता है, राष्ट्रपति के लिए नहीं बताता है, वो उनके लिए बताता है। Now you have to decide whether you will become president of India or you will become APJ Abdul Kalam. Now that's your call. रास्ता दोनों खुला है, आप दोनों रास्ता से मैं रास्ता में जा सकते हैं। जैसे कॉलेज में you have seen a young girl, आप इनको भी प्यार किया, फिर दूसरा को देखा, दूसरा को भी प्यार किया, तीसरा को भी प्यार किया, आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया। अच्छा बात है, तीनों को बहन बना लो। कोई दिन तो आएगा जिसको आप छोड़ने वाला नहीं है, जीवन भर के लिए आप पकड़ के रखेगा। But that has to evolve, that has to develop. पहला दिन ही आप सब दे देते हो, कुछ रखते ही नहीं अपने के लिए, तो फिर दूसरा को देने के लिए भी मन होता है, तब शौक में कुछ नहीं होते हैं। आजकल का बार बार संस्कार का बात हमने करने लगा कि भारत का जो संस्कृति है संस्कार है। भारत का संस्कृति सबसे साइंटिफिक संस्कृति। संस्कार इज नॉट ए फिलोसॉफिकल वर्ड, ये इतना बड़ा साइंटिफिक एक रोड मैप है जिससे आप कामयाबियों का आसमान तक पहुंच सकते हैं। आज आप देखिए, जो भी माता पिता बच्चा को भगवान का साथ, स्पिरिचुअलिटी का साथ इंट्रोड्यूस कर नहीं देते हैं, उनका नतीजा निगेटिव क्या होते हैं। फिर आप मेरा पिता को नहीं देखा तो मेरा बच्चा भी मैं उसको नहीं देखूंगा। हमारा पास लोग आते हैं, मेरा बेटा मुझको नहीं देखता है, मैं इसको पैसा नहीं देता है, मैं इसको ख्याल नहीं करता है, बिहू का दिन भी फोन नहीं करते हैं। मैं उनको पूछता हूं आपका पिताजी का हालत कैसा है, तब वो चुप हो जाते हैं। अगर आप आपका पिताजी का घर में सम्मान करते थे तो आपका बेटा भी आपको सम्मान करते हैं। और भारत का संस्कृति इतना साइंटिफिक है कि सबको ओले स्ट्राइक करता है, कोई बस नहीं सकता है एक्सेप्ट प्रोफेसर एसपी सिंह। उनका बाल अभी भी काला है, मैं तो सोच रहा था मैं पूछ भी रहा था उनको, ही इज एवरग्रीन यंग पर्सन। अभी पूछ रहा था ना उनको कैसे उनसे सीखना पड़ेगा हाउ पीपल रिमेन यंग, बिकॉज मैंने जब से उनको देखा हूं आज से कभी उनका पास उम्र का इंपैक्ट नहीं लगा है। आर यू एग्री विथ माय असेसमेंट? सो ये जो लाइफ साइकिल है भारत का सनातन सभ्यता ने सिखाया कि देखो आपका पिता माता को आप सम्मान करो। क्यों सिखाया? किसी लोगों को हमारा ऋषि मुनियों का मालूम था कि भाई तुम्हारा जीवन में भी बुढ़ापा आएगा। You will also be father, you will also be grandfather. That day who will look after you? आपका बेटा आपको देखना पड़ेगा। अगर घर में हर दिन देखते हैं कि नहीं मेरा पिताजी मेरा ग्रैंड पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, आर यू गोइंग टू डू दैट? आप भी नहीं करेगा, इसके घर का वही शिक्षा है। तो जो भारतीय संस्कृति है दैट इज बेस्ड ऑन साइंस, हम जो बोलते हैं संस्कार संस्कृति, हमें लगता है कि चलो ये ओलेस हो गया, वो एक ट्रेडिशन हो गया, उसका पीछे पड़ के क्या फायदा है। यू कैन थिंक दैट इन 18 to 25 years, 18 to 30 years, लेकिन आपका भी डायबिटीज होना ही एक दिन, कहां भागेगा? नहीं भाग सकते। 80%, 70% of the people because of the lifestyle of today होना ही है शुगर।